राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर और बीजेपी लिंक कहे जाने पर तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी मुझसे नाराज नहीं है, यह उनके बोलने का तरीका है। मेरा उनसे एक आत्मीय रिश्ता है, कौन उनकी बातचीत को गंभीरता से लूँगा। वह 1 महीने पहले भाजपा के साथ थे, उन्होंने 1 महीने पहले ही बीजेपी छोड़ दी है और बीजेपी के विरोध में नेताओं और पार्टियों से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमें उसके लिए एक विश्वसनीय चेहरे की जरूरत है, जन विश्वास कार्यबल और जन आंदोलन की जरूरत है। यह बात भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का दर्द प्रशांत जी को अगर साल रहा है तो मैं उन्हें स्मरण कराना चाहूँगा कि 1913 में नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर ही आए थे और प्रशांत किशोर जी ने एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी और नीतीश कुमार उनका जो ये नारा है वो काफ़ी चर्चा में रहा था। मान्यताएं बदलती हैं, लेकिन एक रणनीतिकार की जो मजबूरियां हैं वो उन्हें बताना चाहिए कि अब आजकल वो किन के लिए काम करना चाहते हैं। अगर उनके लिए मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने की इच्छा है तो निसंदेह इस पर किसे एतराज़ होगा। अगर वो ममता जी के लिए काम कर रहे थे तो उस समय ममता जी की चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के लिए काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने रणनीतिकार की भूमिका की शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे थे। देखिए, बिहार की राजनीति का जो असर है अब वो देश में एक बड़े बदलाव की बुनियाद डाल चुका है और भरोसेमंद चेहरे का अगर सवाल है तो भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं, लेकिन इतनी बात है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की वापसी सुनिश्चित नहीं होने जा रही है। राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा पर जाने से पहले उन्हें भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में भाजपा नेता को संबोधित करते हुए बात कही। देखिए, इतिहास का ज्ञान और वेशभूषा परिधान निजी आक्षेपों से भारतीय जनता पार्टी के नेता कब उभरेंगे। जब यही प्रधानमंत्री जी 10 लाख की सूट पहन करके निकले थे तो उनके महिमा मंडन में कई तरह के तर्क दिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में इतना बड़ा फर्क है और इस फर्क को जनता ने जब पहचान लिया है तो बहुत ज़्यादा झांसे में कोई भी डालना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी के मुश्किल दिन शुरू हो गए, देश के अच्छे दिन नहीं आए, इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा और इसीलिए उनके अच्छे दिन अब लौटने वाले नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमिल पादरी जॉर्ज पूर्णिया के साथ मिलने को लेकर के भाजपा ने हमला बोला है और कहा है कि यह पहली बात नहीं है। ऐसे कई मौके हैं जब कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ अपवाद की पीढ़ी की है, चाहे वह भगवान राम का सबूत मांग रहा हो या मां शक्ति का मुद्दा हो। यह बात हिंदू धर्म उनकी कॉपीराइट तो नहीं है, भगवान केवल उनके तो नहीं है, वो राहुल गांधी जी के भी भगवान है, हमारे भी भगवान हैं, मोदी जी के भी भगवान हैं। इतनी बेसब्री और इतनी बेचैनी क्यों है? भूख, बेकारी, लोगों को छत मिले, ये इनके एजेंडे में कब आएगा? लोग थक गए हैं इस तरह के अनर्गल बयानों से, जिसमें कोई इस देश में जो वायदे किए गए इनके द्वारा वो जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। कभी मदरसों का सर्वे कराएंगे, कभी भगवान की आलोचना, कभी मस्जिद को लेकर के कोई सवाल, कभी गिरजाघर का सवाल।